अच्छा, 12 बजे के बाद या पहले जो भी प्रोग्राम होगा आप लाइव रहेंगी और सभी दर्शकों से आपका आह्वान है कि वो लाइव आपको देख सकते हैं, आपकी आवाज़ में आवाज़ मिला सकते हैं। बिल्कुल, सभी से रूबरू होना चाहते हैं ज़्यादा। नमस्कार, मैं राजीव सिंह सोलंकी, विकासशील भारत के लिए। पूनम पंडित, बहुत बहुत स्वागत है विकासशील भारत में आपका। बड़ा धन्यवाद सोलंकी भाई आपका। पूनम पंडित, अब तो आपको परमिशन मिल गई है कल के लिए, पर उसे कंडीशन है पूरा क्वेश्चन जी। मैंने तो पहले कही है, कौन है हमें परमिशन देने वाले? दिल्ली हमारी, हम दिल्ली के। नहीं, कंडीशन ये है कि 3 लोग ही जा सकते हैं ट्रैक्टर पर। कौन कौन? ये भी भैया सुनो, 1 मिनट मेरी बात सुनो। ये जो ट्रैक्टर की सीट है या कटवा देते पहले से भैया? ये पूनम पंडित पढ़िए, आप पढ़िए, मैं बिना प्रमाण के बात नहीं करता कभी भी। टीकरी सिंगवर गाजीपुर बॉर्डर पर 30,000 ट्रैक्टर पहुंचे, बैरिकेडेड हटाए जा रहे हैं। एक ट्रैक्टर पर 3 लोगों की ही इजाजत। अब मेरी बात सुनिए, ये जो ट्रैक्टर बनाया कंपनी ने पहले से ये दो सीटन कहेंगे बनाए, 2 कहेंगे, क्या 5 हो गए? 5 तब ऐसे ही हो गए, तो इन्हें सीटन ना कटवा देते पहले ही, काय को ना कटवाई भाई। एक जितनी सीट जो 7 सीटर गाड़ी हो, जो सरकार ने अनुमति दिया, क्या उल्लंघन करेंगे आप? देखिए मेरी बात सुनिए, सरकार के पिटारे में उनके में खुद कुछ ना, ठीक है? वे सब सिस्टम में हमारे से चला रहे हैं, हमारे टैक्स सु और फैक्स सु और हमारी रोटी राटी से टमाटर। सरकारी आपकी है, इसमें दोहराया नहीं है। हाँ, तो दोहराया तो हो रहा है, ये साबित कर रहे हैं हमारी ना, ये साबित कर रहे हैं उद्योगपति इनकी है। यूँ तो ट्रैक्टर भी ना जा रहा हो दिल्ली में, अब तो ट्रैक्टर भी जा रहा। और जो बाकी व्यक्ति हैं जितने भी, चलिए इस ट्रैक्टर पे उन्होंने कह दी 3, वे कहते हैं, मैं नहीं कहती, 3 व्यक्ति जाएंगे। और जब बाकी जनता यहाँ इकट्ठी और काय पे जाएगी, मर्सिडीज भेजेंगे, मर्सिडीज। आप लोगों को देखना है ना, सरकार ने अनुमति दे दी आपको। तो सरकार ने ये कौन है हमें अनुमति देने वाले? ये इनके द्वारा कुछ है? प्रशासन ने कहा है। प्रशासन का धन्यवाद कि आपने थोड़ा सा सोचा, मानवता को नजर में रखते हुए। लेकिन ये जो ट्रैक्टर है या कि सीटर ने कटवा दो, नए ट्रैक्टर लिखड़वा दो, एक सीट इधर, एक इधर, एक ड्राइवर की 3 सीट लिखड़वा दो, उनसे चले जाएंगे। तो भाई जितनी जनता है उतने ट्रैक्टर लिखड़वा दो, 3-3 के हिसाब से। पूनम पंडित, एक पंजाबी पुत्र ने पत्र लिखा है, चिट्ठी लिखी है जी, और वो चिट्ठी ऐसी है कि आप सुनकर के आपको शायद उम्मीद नहीं होती कोई ऐसी चिट्ठी लिख सकता है। और मैं चिट्ठी पढ़वा, आप ही पढ़िए, ज़्यादा अच्छा लगेगा। प्रमाण के साथ का बात कर रहा हूँ। बिल्कुल प्रमाण के साथ भैया, इन्हें बहुत बात सुननी पड़ी। हेडिंग पढ़नी है। माँ बच्चे को तो कान पकड़कर हुक्म दे सकती है, कृषि कानून वापस लेने के लिए पीएम की माँ को किसान का खत। हाँ जी, ये कल भी मेरे सामने सवाल एक आया था। एक बात बताओ, माननीय मोदी जी ने 2,000 रुपये के लिए अपनी माता जी को लाइन में खड़ा किया। इतनी उम्र की माता जी हैं, प्रणाम माता जी आपको, जो आपने इतना अच्छा काम किया मोदी जी को यहाँ लाके इस देश में, प्रणाम आपको। लेकिन जो 2,000 रुपये के लिए व्यक्ति अपनी माता जी को खड़ा कर सकते हैं और पद पे हो प्रधानमंत्री जी के, क्या माता जी को 2,000 रुपये की ऐसी जरूरत थी कि उनके रिश्तेदारों में या कोई उनके रिलेटिव या घर में भाई उनके कोई नहीं था 2,000 रुपये देने का? तो वे माता जी की कितनी बात सुनेंगे? आपको भी पता हो, मेरे को भी अच्छे से पता हो, और इन्हें भी पता। सारे कमेंट बॉक्स में बताना विकासशील भारत राजवीर सोलंकी भाई को कितनी सुनेंगे वे। एक और कमेंट आया है और ये प्रमाण है, इसे पढ़ के सुनाएं लोगों को। सरकार के कान पकड़कर हाथ में देने के लिए बाला साहब होने चाहिए थे। सामना में शिवसेना MP संजय राउत का लेख। देखिए ये जो, देखिए मेरी बात, कान पकड़े जा रहे हैं। सरकार के कान पकड़, किसने पकड़ लिए? आपके सामने बाला साहब संजय राउत जी। देखिए ये कान इन्होंने बिल्कुल घुमा के नहीं पकड़ा इनकी तरह, जैसा ये पकड़ रहे हैं ना घुमा के, कभी इंगे को लागू करवा दे, कभी किंगे को, सीधा सीधा पकड़ा और कस के पकड़ा, सही पकड़ा। धन्यवाद आपका बहुत बहुत कि आपने सरकार का पकड़ा, क्योंकि आजकल है ना विपक्ष की हिम्मत नहीं रह रही कि इनके कान पकड़ सके और आवाज़ उठा सके। उन्होंने हिम्मत जताई और हमारे बुजुर्ग हैं, फोटो में लग रहा है काफ़ी संजय राउत जी बुजुर्ग हैं, और आपकी जो ये हिम्मत है बाला साहब, आपकी हिम्मत के तो चर्चे पहले से ही सुने थे जी। ठीक, उम्मीद करता है भविष्य में कभी आपसे मुलाकात हो, आपको हम जैसे युवाओं को सीखने के लिए कुछ मिले। अनुरोध करते हैं अगर कभी ऐसा मौका मिले किसी को भी, तो भैया पूनम पंडित को मिलवाना। इनके चर्चे तो मैंने पहले से ही सुने हुए। सलाम करते हैं कि विपक्ष में होने के बाद इन्होंने सरकार के कान पकड़े। मैं आश्वासन देता हूँ कि प्रॉमिस करता हूँ कि मिलवाऊंगा इनसे मैं। संजय, थैंक यू, बिल्कुल मिलना चाहूंगी, क्योंकि देखिए जो हमारे फिलहाल विपक्ष में है, विपक्ष पार्टी है, इतनी मजबूती से उन्होंने किया। बाकी विपक्ष जहाँ है तुम्हें पता हो,
बाकी तो ऐसे मजबूत इंसान जो बुजुर्ग हैं हमारे, और सीखने को ही कुछ मिलता है मेरे जैसे युवा को, तो बिल्कुल मिलना चाहूँगी। संजय राउत जी से मिलना चाहेंगे आप? मिलवाएंगे आपको? बिल्कुल मिलना चाहते हैं। तो पुनः पंडित एक और आया है, आप खुद ही पढ़िए, ये मैं पढ़ने में उचित नहीं समझता। ट्रैक्टर परेड में गड़बड़ी के लिए पाकिस्तान से चलाए जा रहे हैं 308 ट्वीट हैंडल, दिल्ली पुलिस का दावा। एक बात बताओ, ये दावा दिल्ली पुलिस करे तो दिल्ली पुलिस तो जांच करेगी? दिल्ली पुलिस उनका ट्विटर ने बंद कर दे, कंप्लेंट करे। एक इंटरनेशनल वो होता है ना, पूरी बैठक होती है, इनसु कह रहे हैं दखलंदाजी कर रहे हैं, कायब कर रहे हैं, हम इनसु कह रहे हैं और यू काम दिल्ली पुलिस का, IT सेल्स का मेरा थोड़ी है, मैं थोड़ी तनख्वाह ले हूँ। और देश भी कह रहे हैं, और देश इनकी भी बताओ। और स्पेशल या देश पे तो भैया मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँ, क्योंकि मेरे जो बोल है इनके आशीर्वाद के हैं, इनके प्यार के हैं, इनके सहयोग के हैं। तो इतने छोटे मोटे ना जो मैं इनकी देश पे मैं खराब करूँ उन बोलन ने। मेरे द्वारा इतना समय नहीं है, मेरे द्वारा समय इनके लिए है, मेरे द्वारा टाइम नहीं है ना शब्द है। एक और पुनः यहाँ की सेम रैली निकाली जा रही है, उसके बारे में जरा बताएं आप। दिल्ली में धरना दे रहे किसानों के समर्थन में 25 को मुंबई में होने जा रही रैली। आज़ाद मैदान पहुंचे हजारों किसान। देखिए अभी मुंबई वालों का ही चर्चा चल रहा था ना, तो कितनी हिम्मत की बात है मुंबई वालों की कि इस पार्टी से तो सब लोग भयभीत से हो गए हैं। विपक्ष वाले सामने खुल के नहीं आ रहे, खुल के आ रहे हो, दाद देना चाहते हो, और फोटो भी काफ़ी दिख रहे हैं। और मैं बड़ी इस टाइम मजबूर हूँ कि मैं इस रैली में नहीं आ पा रही हूँ, क्योंकि 26 जनवरी सबको बुलाया है भारत के दिल्ली में, तो मैं नहीं आ सकती। लेकिन चाहूँगी कि आगे आऊँ, आप लोगों से मिल, और इस रैली का अगर कभी ऐसा कुछ होता है तो हिस्सा बनूँ। धन्यवाद आपको कि आप किसानों के सहयोग में, आपको पता है आप अन्न खाते हैं, उन्हें नहीं पता, जो अन्न खामे वे आ रहे हैं, तब भी जानू। पूनम पंडित, जिस तरह से आप आवाज़ उठा रही हैं, बहुत से लोग अपने अपने तरीके से आवाज़ उठा रहे हैं। एक व्यक्ति ने एक अनूठा नायाब तरीका निकाला है आवाज़ उठाने का, किसान बिल का विरोध करने का, और उन्होंने निकाला है कि उल्टा ट्रैक्टर चला के दिल्ली पहुंचे पंजाब से। देखिए जो सही बात है, मैं पंजाब से उल्टा ट्रैक्टर चलाया उन्होंने और दिल्ली तक पहुंचे हैं वो बैक गियर से। देखिए जो बात है मैं उसका सहयोग करूंगी, जो सच्चाई है मैं उसका सहयोग करूंगी। भाई आपने उल्टा ट्रैक्टर चलाया, सबसे पहले तो आपको बड़ी बड़ी शुभकामनाएं। उल्टा ट्रैक्टर चलाना सीधे में इतनी आफत हो है, लेकिन सरकार ज़्यादा उल्टी चल रही, भाई ने इस बात को दिखाया। लेकिन मैं तो देखिए सीधा ट्रैक्टर लेके जाना चाहूँगी, सभी से अनुरोध करती हूँ सीधा लेके जाना। एक और जब मुंबई की बात चली है तो एक और मुंबई की न्यूज़ है, उसे भी आप ही पढ़ें। मुंबई किसान रैली, पवार बोले राज्यपाल के पास कंगना से मिलने का वक्त है, किसानों से नहीं। यूँ तो हम पहले ही कह रहे, कंगना नहीं आई किसानों के अंगना, चली गई नेताओं के अंगना। अब नहीं पूछेगा उसे किसान, अब कोई नहीं बुलाएगा उन्हें अपने अंगना। ये बात हम पहले से ही कह रहे। नहीं, पूरा आपने कोई पासा पलट दिया, क्या था क्या से क्या कर दिया आपने? तो क्या कर दिया? सही तो कर दिया। दोबारा पढ़ो आप। मुंबई किसान रैली, पवार बोले राज्यपाल के पास कंगना मिलने का वक्त, राज्यपाल जी के पास है। चलिए उल्टा हो गया, कोई बात नहीं। खरबूजे पे छुरी गिरे तो छुरी पे खरबूजा गिरा, कटेगा खरबूजा, ठीक है, तो बात होगी पूरी, क्योंकि खरबूजा ही कटेगा। बताइए। एक और है, डर गए तुम्हारे एक और नेता तुम्हारे। अरे ये थोड़ा किसानों के विरोध का डर, गणतंत्र दिवस पर हरियाणा CM खट्टर का कार्यक्रम स्थल। खट्टर साहब क्या जरूरत है इतने कार्यक्रम करने की, ये बताओ। अब ये युवा आ रहे हैं, ये करेंगे कार्यक्रम, ये हलवाले बाबा मेरे आ रहे हैं, ये करेंगे क्या हो गया? खट्टारा। कृपया करके बैठे, युवाओं का नंबर। किसानों को इतना जोश है कि मतलब वो गणतंत्र परेड भी नहीं कर पा रहे। खटारा, देखिए मैं खच्चर शब्द नहीं कहूँगी, मेरे से बड़े हैं काफ़ी, मैं उनके जो पद है, ठीक 26 अगस्त बोल दिया, ठीक, ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री हैं, तो आप ही देखिए देश किस दिशा में जाएगा। अरे भैया ऐसे ऐसे युवाओं कर, मेरे पापा प्रैक्टिकल वाले, इन्हें बैठाओ जिन्हें 26 जनवरी का नहीं पता, अगस्त का पता है। तो खट्टर साहब रेस्ट करिए आप। देखिए आप कहते हैं बुजुर्ग आंदोलन नहीं कर सकते, आप भी काफ़ी बुजुर्ग हैं। क्या हो गया? खट्टारा। कृपया करके बैठे, युवाओं का नंबर। किसानों को इतना जोश है कि मतलब वो गणतंत्र परेड भी नहीं कर पा रहे। खटारा, देखिए मैं खच्चर शब्द नहीं कहूँगी, मेरे से बड़े हैं काफ़ी, मैं उनके जो पद है, ठीक 26 अगस्त बोल दिया, ठीक, ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री हैं, तो आप ही देखिए देश किस दिशा में जाएगा। अरे भैया ऐसे ऐसे युवाओं कर, मेरे पापा प्रैक्टिकल वाले, इन्हें बैठाओ जिन्हें 26 जनवरी का नहीं पता, अगस्त का पता है। तो खट्टर साहब रेस्ट करिए आप। देखिए आप कहते हैं बुजुर्ग आंदोलन नहीं कर सकते, आप भी काफ़ी बुजुर्ग हैं, आप स्टेट चलाने की ताकत रखते हैं और कहते हैं, तो ये देश का किसान बुजुर्ग मेरे आंदोलन चला सके। और ये युवा देखिए, ये युवा आपका देश चलाना चाह रहा, चलान दो। तो आपका मतलब इतना भय हो गया है कि लोग कार्यक्रम भी अपना पोस्टपोन कर रहे हैं। सही है, पोस्टपोन में ही वो है फायदा, क्योंकि देखिए देश का अन्नदाता जो परेड करने चाह रहा हो, तुम वो परेड में शामिल हो, बस तुम अपने
प्रोग्राम है ना साइड में रखो, तमें घने दिन हो गए अपने प्रोग्राम करते करते, है ना। अब ये किसान प्रोग्राम जो करना चाह रहे हैं वहाँ में शामिल हो। सपने में भगवान दिखाई दे रहे हैं। अच्छा पूनम, कल के प्रोग्राम के बारे में दो शब्द हमारे जो ना आ सकते हैं यहाँ पर, सिर्फ आवाज़ बुलाना चाहते हैं उनके लिए। विकासशील भारत पर यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे जो लोग नहीं आ पा रहे हैं, सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं पूनम पंडित की तरफ से, देश के सभी किसानों की तरफ से, देश की जनता की तरफ से। जो लोग नहीं आ पा रहे हैं तो लाइव चलेगा विकासशील भारत फेसबुक पे, यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, सहयोग करें, आपका जो सहयोग है बहुत ज़रूरी है। कुछ समय और वो बताएं तो मतलब उस हिसाब से लाइव के लिए वो तैयार रहें। देखिए समय तो कोई निर्धारित नहीं फिर भी हुआ, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, जो भी समय हो। ये तो 12 बजे बुला रहे हैं। हमारी जब परेड खत्म हो जाएगी 12 बजे, ये कह रहे हैं आप हमारी परेड में आओ, लेकिन हमारा तो 12 बजे से पहले का ही है। अच्छा, 12 बजे के बाद या पहले जो भी प्रोग्राम जी, होगा जी। आप लाइव रहेंगी और सभी दर्शकों से आपका आह्वान है कि वो लाइव आपको देख सकते हैं, आपकी आवाज़ में आवाज़ मिला सकते हैं। बिल्कुल सभी से रूबरू होना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ऑनलाइन होइएगा, क्योंकि ऐतिहासिक परेड है, देश के किसानों की परेड है, नेताओं की नहीं है। तो ये नज़ारा आप देख के ही धन्य भाग होंगे आपके कि किसानों की परेड आपको देखने के लिए मिल रही है, बड़ी बात है इसमें। कल बताया था, पर एक बार और मैं दिखाऊंगा उसको, एक बार आप दोहरा दें भले। ये है 26 जनवरी ट्रैक्टर परेड 1952 शान से निकली थी ट्रैक्टर रैली 2021 में विरोध में निकालने की तैयारी। देखिए हम विरोध में नहीं निकाल रहे, जैसे शान से 1952 में निकली थी ऐसे ही शान से निकलेगी और सभ्यता से निकलेगी। विरोध तो ये जता रहे हैं उस टाइम की जो सरकार है, उस टाइम की सरकार ने विरोध नहीं जताया। देखिए कितनी भीड़ है, देखिए बिल्कुल कितनी भीड़ है इसमें, और ऐसे ही भीड़ हमारी यहाँ इकट्ठी है। शान से निकालेंगे, सम्मान से निकालेंगे, सम्मान करना। अंतिम संदेश क्या रहेगा सरकार के लिए और अपने सभी किसान भाइयों के लिए? ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सभी चैनलों को देखें जो नहीं आ पा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा युवा महिलाएं, देश का किसान पहुँचे दिल्ली, परेड में मिल रहा मौका शामिल होने को। आने वाले युग में थारे भी चर्चे होंगे, हालांकि इन्होंने आंदोलन का वो करा। सरकार को तो यही मैसेज है, कल 26 जनवरी है, सद्बुद्धि का प्रयोग करें और ये कह दें कि एमएसपी पक्की और ये काले कानून रद्द। ये बात अगर वो कह दें, खुशी का माहौल देश में हो जाएगा। और दूसरी बात, चलिए हवा की तरह लहरते हैं दिल्ली में, भारत के दिल्ली में गणतंत्र दिवस है, मनाते हैं, तिरंगा लहराते हैं हवा की तरह दिल्ली में, देश के किसानों का तिरंगा, देश का तिरंगा, राष्ट्रीय ध्वज। और इतनी बड़ी परेड है भैया, मैं तो मौका छोड़ू ना। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम पंडित, आपने हमें समय दिया और विकासशील भारत के लिए। मैं राजू सिंह सोलंकी, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय जवान।